जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ वो हाई वोल्टेज मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, पूरे टूर्नामेंट का माहौल एक बार फिर बदल गया। उस सांसें रोक देने वाली टक्कर के बाद अब सबकी नजरें भारतीय टीम के अगले और लीग चरण के अंतिम मुकाबले पर टिक गई हैं, जहां उसका सामना नीदरलैंड से होने वाला है। ये मैच केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अंक तालिका में अपनी पकड़ और मजबूत करने का बेहतरीन मौका भी है। अब तक खेले गए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने चौथे मैच की तैयारी में जुट चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच समाप्त होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर रणनीति पर गहराई से चर्चा की। साफ तौर पर यह तय किया गया कि आखिरी लीग मैच को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही नीदरलैंड अनुभव के मामले में पीछे माना जाता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टीम को कम आंकना खतरनाक हो सकता है। इसी सोच के साथ कप्तान और कोच ने प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों को आराम दिया है जो पिछले 3 मैचों में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। कुछ बल्लेबाज जिन्हें लगातार मौके मिले लेकिन वे बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके, उन्हें इस मुकाबले में बाहर बैठाया गया है। वहीं कुछ गेंदबाज जो अपनी लय नहीं पकड़ पाए, उन्हें भी विश्राम दिया गया है। उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो लंबे समय से इंतजार में थे और जिनका घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन शानदार रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा एक आक्रामक बल्लेबाज की वापसी को लेकर हो रही है, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और दबाव की स्थिति में बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनकी वापसी से शीर्ष क्रम और मध्य क्रम दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी विपक्षी गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव बनाएगी। नीदरलैंड की टीम तक भी इन बदलावों की खबर पहुंच चुकी है और उन्होंने भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि टीम किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी, क्योंकि जीत की लय बनाए रखना बेहद जरूरी है। लीग चरण का यह आखिरी मैच भले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी भारतीय टीम के लिए अंक तालिका के लिहाज से निर्णायक न हो, लेकिन आत्मविश्वास और तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। यदि भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है तो न केवल शीर्ष स्थान को मजबूत करेगा, बल्कि आगे के चरणों के लिए मानसिक बढ़त भी हासिल करेगा। कोच गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया है कि हर मैच एक नया मौका होता है और सामने कोई भी टीम हो, उसे पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ लेना चाहिए। भारतीय टीम की पहचान ही यही है। वहीं बदली हुई प्लेइंग 11 में गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है ताकि नई गेंद से शुरुआत में दबाव बनाया जा सके। साथ ही स्पिन आक्रमण को भी संतुलित रखा गया है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम स्पिन के सामने कभी-कभी संघर्ष करती नजर आई है। क्षेत्र रक्षण पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि T20 क्रिकेट में छोटी-छोटी गलतियां भी मैच का रुख पलट सकती हैं। नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले को एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। ये मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक सामान्य मैच नहीं, बल्कि सम्मान और संभावित चौंकाने वाले परिणाम का सुनहरा अवसर है। वे भली भांति जानते हैं कि भारत जैसी मजबूत टीम को हराना उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिला सकता है। यही वजह है कि वे पूरी रणनीति और तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। उनकी बल्लेबाजी इकाई में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो तेज शुरुआत देने की काबिलियत रखते हैं। वहीं उनके गेंदबाज भी अनुशासन और निरंतरता के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय टीम का अनुभव और संतुलित संयोजन उसे मुकाबले में मजबूत बनाता है। इस नई प्लेइंग 11 में शीर्ष क्रम स्थिरता प्रदान करता है, मध्य क्रम आक्रामकता लाता है और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने की क्षमता टीम को बेहद खतरनाक बनाती है। तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन आक्रमण भी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सक्षम नजर आता है। अगर भारत इस मुकाबले को जीत लेता है तो लीग चरण का अंत शानदार अंदाज में होगा और सुपर 8 से पहले टीम को जबरदस्त आत्मविश्वास मिलेगा। वहीं यदि मुकाबला चुनौतीपूर्ण साबित होता है तो भी ये टीम के लिए अपनी कमजोरियों को समझने का अच्छा मौका होगा। पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरह नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले अंतिम लीग मैच पर फोकस कर चुकी है। बदला हुआ संतुलन, विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी, गेंदबाजी में नए संयोजन और जीत की भूख, ये सभी संकेत बताते हैं कि टीम इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। क्रिकेट प्रेमियों को एक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां दोनों टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने उतरेंगी। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखते हुए लीग चरण का समापन जीत के साथ करेगी या नीदरलैंड इतिहास रचते हुए बड़ा उलटफेर कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में नीदरलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ किन बड़े बदलावों को जगह दी है। किस खिलाड़ी को आराम दिया गया है, किसकी वापसी हुई है और किन नए चेहरों को मौका मिला है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत बनाम नीदरलैंड मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, भारतीय समय अनुसार कितने बजे शुरू होगा और आप इसका लाइव
लाइव प्रसारण किस चैनल पर देख सकते हैं, ताकि इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल आप मिस न करें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, T20 फॉर्मेट में आपके अनुसार टीम इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? क्या वे सूर्य कुमार यादव हैं या कोई और? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा और दिलचस्प अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। बेहद शानदार और जानकारी से भरपूर प्रस्तुति में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेगी प्लेइंग 11 का पूरा विश्लेषण और मैच से जुड़ी हर अहम अपडेट, वो भी बिल्कुल विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले के कार्यक्रम की। ये रोमांचक मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये लीग चरण का एक बेहद अहम मुकाबला है, इसलिए दोनों टीमों के लिए इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। खासकर भारतीय टीम इस मैच में अपने अभियान को और मजबूती देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि नीदरलैंड की टीम भी पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश करती नजर आएगी। ऐसे में दर्शकों को एक ज़बरदस्त और टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें इस मैच के लाइव प्रसारण की, तो टीवी पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां आप अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का आनंद ले सकेंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी आप कहीं से भी इस शानदार मुकाबले का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। अब नजर डालते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास पर। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमें इस फॉर्मेट में अब तक सिर्फ एक बार आमने सामने आई हैं। ये मुकाबला T20 विश्व कप के दौरान खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। उस मैच में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग पूरी तरह से हावी रहे थे, जिसके कारण नीदरलैंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी। अगर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी दिखाई देता है, क्योंकि एक मुकाबले में एक जीत के साथ उसका जीत प्रतिशत 100% रहा है। वहीं नीदरलैंड की टीम अभी भी भारत के खिलाफ अपनी पहली T20 जीत का इंतजार कर रही है। इसी वजह से जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो आंकड़े भारतीय टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत कर देते हैं। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और किसी भी दिन समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन अनुभव, संतुलन और बड़े मैचों के दबाव को झेलने की क्षमता के मामले में भारतीय टीम फिलहाल नीदरलैंड से आगे नजर आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में नीदरलैंड इतिहास बदल पाती है या भारत अपना दबदबा कायम रखता है। तो साथियों, अब विस्तार से बात करते हैं नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की। इस अहम मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम संयोजन को संतुलित और आक्रामक रूप देने की कोशिश की है। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दी गई है, जो इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ईशान नई गेंद का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनका खेल तेज, आक्रामक और निडर अंदाज वाला है, जिससे विरोधी टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली जाती है। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की उनकी कला उन्हें खास बनाती है और टीम को तेज शुरुआत दिलाने में मदद करती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 29 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए 1100 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़ी पारी खेलने की क्षमता को साफ दर्शाते हैं। पावर प्ले के दौरान उनका आक्रामक रुख टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। जब ओपनर तेजी से रन बटोरते हैं तो मध्य क्रम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया है। नीदरलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में भी टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी, ताकि शुरुआती बढ़त लेकर मैच पर पकड़ बनाई जा सके और टीम मजबूत स्थिति में पहुंच सके। अब बात करते हैं नंबर 2 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया है। अभिषेक शर्मा पिछले मुकाबले में चोट से वापसी कर रहे थे, लेकिन जिस प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की जा रही थी वे उस पर खरे नहीं उतर सके। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भी वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा। लगातार 2 पारियों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम प्रबंधन ने बदलाव का फैसला लिया और अब इस महत्वपूर्ण मुकाबले में संजू सैमसन पर भरोसा जताया गया है।
संजू सैमसन अपनी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन बनाकर ये साबित कर दिया था कि वे कम समय में भी मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलकता है और वे नई गेंद के खिलाफ भी खुलकर शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 58 मुकाबलों में लगभग 1100 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वे बड़ी पारी खेलने का दम रखते हैं। तेज गति से रन बनाने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकती है। कप्तान को उम्मीद होगी कि इस बार संजू सैमसन मौके का पूरा फायदा उठाते हुए टीम को दमदार शुरुआत देंगे और नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में बढ़त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 3 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद मैदान पर उतरेंगे। इस पूरे विश्व कप में वे शानदार लय में नजर आए हैं और उनकी बल्लेबाजी हर मुकाबले में अलग ही रंग दिखा रही है। वे इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सूर्य कुमार यादव किसी के खिलाफ दबाव महसूस नहीं करते। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने की उनकी कला उन्हें बेहद खास बनाती है। जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है तब वे अपने अनोखे शॉट से मैच का रुख बदल देते हैं। उनके आत्मविश्वास और शॉट चयन को देखकर विरोधी गेंदबाज अक्सर अपनी लाइन और लेंथ बदलने को मजबूर हो जाते हैं। इस समय उनकी फॉर्म इतनी बेहतरीन है कि गेंदबाज उनके सामने गेंद डालने से पहले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 3 पर उनका आना टीम को मजबूती और आक्रामकता दोनों प्रदान करता है और नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। ने बाएं हाथ के दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा पर पूरा भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनकर उतरे हैं। जब भी टीम को बीच के ओवरों में रन गति बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई है, तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए प्रभावशाली पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और परिपक्वता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तिलक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मैच की स्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल लेते हैं। नंबर 4 पर उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और अधिक संतुलित और खतरनाक बना देती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 5 की भूमिका की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है रिंकू सिंह पर। जी हां दोस्तों, वही रिंकू सिंह जिन्हें आज के समय में टी20 क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद और घातक फिनिशर माना जाता है। जब मुकाबला आखिरी ओवरों में फंस जाता है और टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं, तब रिंकू सिंह का बल्ला मानो आग बरसाने लगता है। वो दबाव में टूटते नहीं बल्कि और ज़्यादा निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत दिमाग और डेथ ओवरों में बड़े शॉट खेलने की क्षमता। आखिरी ओवरों में वो गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और चौकों छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। कई बार उन्होंने नामुमकिन दिख रहे मैचों का रुख बदलकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि हल्की सी गलती भी गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा देती है। नंबर 5 पर उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती देती है, क्योंकि अंत के ओवरों में वही खिलाड़ी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, नजर डालते हैं नंबर 6 पर, जहां कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है दुनिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम पर दबाव बना देती है, क्योंकि वो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। उनकी खासियत ये है कि वो परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका बदल सकते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए हो तो वो आक्रामक अंदाज में बड़े शॉट खेलते हैं, और अगर टीम मुश्किल में हो तो संयम से पारी को संभालने का काम भी करते हैं। खासकर आखिरी ओवरों में वो खतरनाक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, जहां कुछ ही गेंदों में मैच का परिणाम बदल सकते हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या कम असरदार नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर टीम को सफलता दिलाते हैं। मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए वो बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं और बड़ी साझेदारियां तोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर उनकी टी20 करियर पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 132 मुकाबलों में 2100 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 107 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उन्हें एक सच्चा ऑलराउंडर साबित करता है। नंबर 6 पर उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन, ताकत और आत्मविश्वास तीनों प्रदान करती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर विश्वास जताया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से हैं जो भले ही ज़्यादा सुर्खियां न बटोरते हों, लेकिन मैदान पर उनका योगदान हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहता है।
इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें बल्लेबाजी के ज़्यादा मौके भले ही नहीं मिले हों, लेकिन अपनी सटीक और किफ़ायती गेंदबाजी से उन्होंने सभी को प्रभावित किया है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दबाव की स्थिति में भी शांत बने रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो ऊपरी क्रम में आकर तेज़ी से रन बना सकते हैं और टीम की रन गति को बढ़ा सकते हैं। उनके पास बड़े शॉट खेलने की ताकत भी है, जिससे वो अंतिम ओवरों में बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि उनकी असली ताकत उनकी गेंदबाजी ही है। मिडिल ओवरों में वो बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ रन रोकते हैं और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि वो अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर उनकी T20 करियर पर नज़र डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक लगभग 90 मुकाबलों में 700 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 90 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। नंबर 6 पर उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन, ताकत और आत्मविश्वास तीनों प्रदान करती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पावरफुल हिटर और दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। वो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरती है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की है। मुश्किल परिस्थितियों में आकर तेजी से रन बनाना उनकी खासियत रही है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ आत्मविश्वास भी साफ झलकता है। वो स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ बड़े शॉट खेलने में सक्षम है, जो उन्हें मिडिल और डेथ ओवरों का खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी से भी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए वो महत्वपूर्ण विकेट भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 9 की जिम्मेदारी की, जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी है। पिछले मुकाबले में वो अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस महत्वपूर्ण मैच में उनकी वापसी ने भारतीय तेज आक्रमण को नई मजबूती दी है। अर्शदीप उन गेंदबाजों में से हैं जो शुरुआत से ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। नई गेंद से वो सटीक लाइन और लंबाई के साथ गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाज खुलकर खेलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। चाहे पावर प्ले में विकेट निकालने की बात हो या डेथ ओवरों में रन गति को रोकने की जिम्मेदारी, अर्शदीप दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही भूमिकाओं में पूरी तरह फिट नजर आते हैं। उनकी धारदार यॉर्कर और गति में चतुर बदलाव बल्लेबाजों की टाइमिंग को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दबाव के पलों में भी उनका धैर्य कम नहीं होता। यही गुण उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद हथियार बनाता है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 78 मैचों में 121 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि मैच का रुख बदलने वाले गेंदबाज हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और सटीकता भारतीय टीम की जीत की राह को और आसान बना सकती है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 10 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत के सबसे घातक और विश्वसनीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी है। बुमराह का नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगता है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के सामने खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता। खासकर डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और आखिरी क्षणों में दिशा बदलती गेंद बल्लेबाजों की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनोखी गेंदबाजी एक्शन और जबरदस्त नियंत्रण है। वो बहुत कम ही ढीली गेंद डालते हैं, जिससे बल्लेबाजों को जोखिम भरे शॉट खेलने पर मजबूर होना पड़ता है। शुरुआती ओवरों में भी वो नई गेंद से स्विंग और उछाल का फायदा उठाकर विकेट निकालने में माहिर हैं। वहीं जब मैच निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, तब उनका अनुभव टीम के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। दबाव की घड़ी में भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता है और उनकी सटीकता और बढ़ जाती है। अगर उनकी T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने 89 मुकाबलों में लगभग 110 विकेट अपने नाम किए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की मजबूत रीढ़ माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 11 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंपी है। वरुण चक्रवर्ती का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के मन में अनिश्चितता पैदा हो जाती है, क्योंकि उनकी गेंदों को समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं।